आज मैं अपने भाई के कष्ट से बड़ा ही परेशान तो हुई, लेकिन तुम्हारे सहयोग से ऋषिमुख पर्वत पर अपनी जान छुपा कर रहता हूँ। लेकिन आज मुझे ये सामने से धूल सी कैसी उठती चली आ रही है पवन पुत्र। अरे पवन पुत्र, ये सामने से किन्हीं योद्धाओं की धूल सी कैसी उठती चली आ रही है, इससे मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है। अरे पवन पुत्र, ये कभी सुना हनुमान देखना तो जाकर, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरखा ये गाना दे आते दो दोनों ही तपसी से गलती गलत मन तो आते दो। अरे पवन पुत्र, ये कभी सुना मुझे ये सामने से जो धूल से उड़ती चली आ रही है, मुझे तो ये दो पुरुष सिंह के समान दिख रहे हैं। अरे पवन पुत्र, हमारी सेना में तुम ही तो सबसे बुद्धिमान, बलवान, तपस्वी और तेजस्वी, सब प्रकार से आप सक्षम हो, इसलिए आप जाइए और इन्हें देखिए और सुनिए। मातम है बस बाल भ्रात, हे पवन पुत्र, मातम है बस बाल भ्रात, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है वो, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है, पर मैं अरे पवन पुत्र, वो महाराज मेरा भाई बाल यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन ये भी मुझे प्रतीत है कि मैं जब तक इस दुनिया में जीवित हूँ तब तक वो चैन से भी नहीं रह सकता। अरे पवन पुत्र, शायद है उसके गुप्त दूत, शायद है उसके गुप्त दूत, यो मेरा भेद बता दे, ओ मेरा भेद चल से बल से और कौशल से पद कर दे, तेरा आते ओ चल। शायद है पवन पुत्र कि मेरे भाई बाल ने कोई गुप्त दूत भेजकर मेरा वध करने के लिए छल से बल से किसी को भेजा हो। अरे पवन पुत्र, वो महाराज हमें तो तुम्हारे ऊपर बड़ा ही गर्व है और तुम्हारे ही सहारे हम इस ऋषिमुख पर्वत पर अपनी जान छिपा कर रहते हैं। और सुनिए, वो महाराज इसलिए प्रथम चतुराई से, हे पवन पुत्र, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम सब पता, यदि हो मेरा संदेह सही तो हमें इशारा देना तुम यदि। अरे पवन पुत्र, ये कभी सुना इसलिए आप इन दोनों के पास जाइए और जाकर के इनका पूरा पता ठिकाना लेना। यदि ये बाल के भेजे हुए कोई दूत हो तो तुम मुझे वहीं से इशारा कर देना, तो मैं ये अपना ऋषिमुख पर्वत छोड़ करके और जान बचा करके यहाँ से भाग निकलूंगा। जो हत्या करते सराज कभी सुना सुनो, कहिए, जय जी कपिपत की आज्ञा है, जय जी कपिपत की आज्ञा है, आज्ञा पाकर ले जाता हूँ, कंधारी दोनों पुरुषों का सब पता ठिकाना लाता हूँ, हे महाराज कहिए पवन पुत्र। मैं शीघ्र ही जाता हूँ और इन कंधारी पुत्रों का अवश्य पता ठिकाना लेके आता हूँ। ठीक है पवन पुत्र।
सुग्रीव ने कहा जाकर के देखो कहीं बाली के भेजे हुए कोई विप्र रूप धरि तपेता गया। हे वीर, कहो ब्राह्मण देव। ये श्यामल गौर शरीर लगता है आप कोई छत्री है। हे स्वामी, कहो ब्राह्मण देव। इस कठोर भूमि पर आपके ये जड़ कमल मालूम पड़ता है आप किसी राजा के बेटे हैं। हे स्वामी, कहो ब्राह्मण देव। आपका ये सुंदर स्वरूप, मन को मोहित करने वाले ये नैन, आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से है क्या कोई, या फिर आप कोई नर हैं या नारायण, या फिर इस धरती का भार उठाने के लिए स्वयं नारायण ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे स्वामी, कहो ब्राह्मण देव। हे आप यदि तपसी कोई, हे आप यदि तपसी कोई, या छत्री कोई भागे, या छत्री या भूले भटके, या निकले जाते हो कहाँ के, स्वामी कहिए। अरे ब्राह्मण देव, कहिए स्वामी। हम सोच रहे हैं तुम्हें कैसे बताएं। खुद इस चक्कर में किस तरह बताएं, आगे किस तरह तब थे लेकिन अब तो नया ये नवाजे तब थे। ब्राह्मण देव, ये स्वामी, हम खुद इस चक्र में हैं, तुम्हें कैसे बताएं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो इस जगह पर स्थिति हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताएं। हे स्वामी, कहो। मानव शरीर के नाते से, मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, हम इतनी बात देखा है कहीं आपको विशालान याद भूल के, देखा है। स्वामी, कहो ब्राह्मण देव। हम तो एक इंसान के नाते से पूछ रहे हैं, हमें वास्तविक याद नहीं आ रहा, कहीं न कहीं तो देखा है। विधाना ने जो लिख रखा है, हे ब्राह्मण देव, विधाना ने जो लिख रखा है, उस पे बस किसका चलता है, उस पे बस ये तो संसार प्रकाश है, पग पग पर रंग बदलता है ये तो। हे ब्राह्मण देव, कहिए स्वामी। हमारे भाग्य की अद्भुत विडंबना है, ये तो संसार चक्र है, पग पग पर रंग बदलता है, हम तुम्हें कैसे बताएं। हे स्वामी,
कहो ब्राह्मण देव। शुभ नाम ग्राम परिचय दीजिए, शुभ नाम ग्राम परिचय दीजिए, किसके तुम राज दुलारे हो, किसके तुम किस कारण बन बन आवत के, किस आपत्ति के मारे हो, किस कारण हे महाराज। कहिए ब्राह्मण देव। आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ के हैं आप और कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हे ब्राह्मण देव, कहो। यदि आप पूछ रहे हैं तो सुनो। कहो। कौशले दशरथ के आए, कौशले दशरथ के आए, हम पिता वचन माने वन आए, हम पिता वचन माने वन आए, राम राम लक्ष्मण दो आए, राम राम लक्ष्मण दो आए, नारे सुकुमारे सुहाए, नारे सुकुमारे सुहाए, ढूंढत फिरत वे प्रवेरे, ढूंढत फिरत वे प्रवेरे, हे ब्राह्मण देव, ये प्रभु। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरा भाई लक्ष्मण है। मैं अपनी भार्या सहित वन में आया था। मेरी भार्या का हरण हो गया है। मैं उसी की खोज में इस वन में इधर उधर घूम रहा हूँ। हे प्रभु। प्रभु पहचान पर गही चरना। हे ब्राह्मण देव, ये भगवान। मैंने अपना परिचय दे दिया, लेकिन आपने नहीं बताया आप कौन हो। अरे भगवान। कहो। श्री महाराजा मो पानरे, श्री महाराजा मो पानरे, ब्राह्मण शरीर का होता है, ब्राह्मण शरीर सुग्रीव यहाँ पर रहता है, तो हम लोगों का राजा है। कहिए। मैं वानर हूँ, हनुमान हूँ, और हमारे राजा सुग्रीव यहाँ रहते हैं, जो हमारे राजा हैं। और सुनो प्रभु। कहो हनुमान। जिस राक्षस ने सिया हरी, जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे, और क्या तो प्रभु की होगी, हम कर्तव्य कर दिखला देंगे, पहले अपना कूड़ लगा देंगे, सीता का पता लगाने में, पहले दान सुखों का कर देंगे, स्वामी के दुख मिटाने में। और सुनो प्रभु, जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, की दुष्टों से बीन करें, उस पर में प्राण जमा देंगे। ये भगवान। कहो। चलो मैं अपने राजा सुग्रीव के पास आपको ले चलता हूँ। और सुनो। हो भवन पुत्र। कंधों के ऊपर बैठो प्रभु,
कंधों के ऊपर बैठ प्रभु गिर के ऊपर ले जाऊंगा गिर के चूंकि तो वहाँ पर रहता है जब पता भी बतलाऊंगा हे भगवान। कहिए पवन पुत्र। आप दोनों भाई मेरे कंधों के ऊपर विराजमान हो जाइए और हमारे राजा सुग्रीव रहते हैं वहाँ आपको शीघ्र ही ले चलता हूँ। ठीक है पवन पुत्र। यही विधि सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई विधि सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई इस प्रकार से महावीर बजरंगबली ने श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर आरूढ़ किया है और कंधों पर लेकर के बिठा करके चले हैं महाराज सुग्रीव के पास। ये विधि सकल कथा समुझाई ऋषिमुख पर्वत पर जो आपको आपके साथ आए हैं ये कौन हैं, कहाँ के हैं? अरे महाराज कहिए। हे अयोध्या नरेश दशरथ